तो प्रोसीजर आपका क्या है? It is the secretary's duty to ensure that all provisions of the Companies Act and articles of the company are compiled with any calls on its shares. ठीक है, जो भी आपके कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं और आर्टिकल्स, जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंडर में जो भी आपके प्रोविजंस दिए गए हैं, सबसे पहला तो क्या है, वो सारे सेक्रेटरी का काम है देखना कि वो सारे जो भी प्रावधान है वो फुलफिल कर लिए गए हों कॉल से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि आपका जो डिसीजन है, जो आपका डिसीजन लिया जाना है वो किसके द्वारा लिया जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो डिसीजन लिया जाना है कि भाई हम कॉल करें या ना करें, उसके रिगार्डिंग उसको क्या करते हैं, वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। रेजोल्यूशन पास करने के लिए सेक्रेटरी उनको इन्फॉर्म करता है कि ऐसे ऐसे हमें कॉल करनी है। ठीक है, तो उसके लिए वो एक मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो रेजोल्यूशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पास करवाता है कि भाई आपका a valid and appropriate resolution to make the call must be passed in the meeting. If the resolution passed by board of directors does not specify the date by which the call amount is to be paid, it would be void resolution. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, वो जो रेजोल्यूशन है वो आपका क्या है, वॉइड माना जाएगा अगर उसके अंदर किस डेट तक कितना अमाउंट देना है, आपकी डेट स्पेसिफाई नहीं है कि भाई इस डेट तक आपने अपनी कॉल का अमाउंट देना है, तो वो आपका चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा पास कर दिया गया हो, लेकिन वो फिर भी क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, मतलब वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लोजिंग ट्रांसफर बुक्स, जब रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कर देते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सेक्रेटरी को कहते हैं कि भी जो आपके रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है उसको बंद कर दीजिए। अब क्योंकि हमारा क्या है, हमने कॉल कर दी है, ठीक है, अब आपका ये कॉल जो ट्रांसफर वाला जो है वो हमारा जो रजिस्टर है उसको बंद कर दीजिए, अब कोई भी ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंस्ट्रक्ट्स द कंपनी सेक्रेटरी टू क्लोज द ट्रांसफर बुक्स। नो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज टू बी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन टिल द लास्ट डेट ऑफ पेइंग द कॉल अमाउंट। इस टाइम पीरियड के दौरान, जिस टाइम आपका रेजोल्यूशन पास हुआ है और जो आपका कॉल की पेमेंट करने का लास्ट दिन है, उसके दौरान आपका कोई भी आपका ट्रांसफर रजिस्टर नहीं किया जाएगा। प्रिपेयरिंग कॉल लिस्ट, यहाँ पे कॉल लिस्ट का मतलब क्या है, हैविंग क्लोज द कंपनीज रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर द सेक्रेटरी नेक्स्ट प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स हु वाज सेंट अ नोटिस विद रिस्पेक्ट टू द कॉल बीइंग मेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। उन सब की सारी डिटेल्स, अभी जो कॉल लिस्ट किसी ने वर्ड यूज किया था, वो कॉल लिस्ट था कि भाई आपका क्या था, वो कॉल लिस्ट किसने यूज किया था अभी? हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, अभी किसी ने कॉल लिस्ट यूज किया था। यस सर। हाँ जी, तो क्या था उस कॉल लिस्ट में? ठीक है, तो चलिए, अब ये जो कॉल लिस्ट है हमारी, कॉल लिस्ट के अंदर, इस कॉल लिस्ट में वो क्या प्रिपेयर करता है आपका कि भाई आपके किस किस मेंबर्स को हमने कॉल की है, वो ये लिस्ट प्रिपेयर करता है, उनका नाम, एड्रेस और पता, और किसने की कौन कितने शेयर्स होल्ड करता है, ओनर है, और उन सब की लिस्ट तैयार करता है कि हमने इन इन लोगों को नोटिस भेज रहे हैं हम कॉल का। ठीक है, यस सर। ठीक है, द नोटिस स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर, द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम, द अमाउंट ऑफ कॉल मनी
द अमाउंट ऑलरेडी पेड अप एंड डेट एंड प्लेस ऑफ मेकिंग द कॉल पेमेंट। तो ये सारे लिस्ट जो है कॉल लिस्ट तैयार की जाती है, ठीक है। उस कॉल लिस्ट के अंदर ये सारी डिटेल्स जो हैं वो पहले उनका नोटिस तैयार किया जाता है, जो भी कॉल लिस्ट के अकॉर्डिंग कि इतने आपके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स हैं, इनको हमने नोटिस भेजना है कॉल के लिए, पैसे मांगने हैं, और कितने उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिए हैं और कितने हमें और पे करने हैं उनको। और उसके बाद क्या है, एक बैंक अकाउंट, स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है कंपनी के नाम से बैंक में। प्रिपेयरिंग एंड डिस्पैचिंग कॉल लेटर्स, जो हमने कॉल लेटर्स बनाए हैं, कॉल लेटर्स के अंदर क्या क्या होता है, एक होता है कॉल लेटर के अंदर आपका नोटिस ऑफ द कॉल, यानी कि वही सारी डिटेल्स के भी आपका कितना आपके शेयर्स हैं, आपने कितना ऑलरेडी पे कर दिया है, कितना आपने पे करना है, तो वो सारी डिटेल्स आपकी नोटिस ऑफ द कॉल पे होता है। उसके बाद एक होती है आपकी रिसिप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। वो क्या होती है, ये तीनों आपका जो कॉल लेटर्स हैं ये आपका भर के, ये सारा भर के जो है, ठीक है, ये सारा जो नोटिस ऑफ द कॉल है वो आपका पूरा कॉल लेटर अच्छे से भर के वो जाके कहाँ पे जाता है, वो बैंक के पास जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे अपना उसने कॉल का अमाउंट जमा करवाना है वहाँ बैंक के पास जाता है शेयर होल्डर, और वहाँ पे जाके वो क्या करता है, बैंक क्या करता है, जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट जो है वो क्या करता है, वो उसको सारी डिटेल्स के भी, तुम्हारा इतना अमाउंट हमें रिसीव हो गया है, तुम्हारा इतना अमाउंट बकाया था और तुमने इतना हमें ऑलरेडी पे कर रखा था, इस तरीके से उसके नाम और डिटेल्स सारी फिल करके वो उसको शेयर होल्डर को दे देता है। और कॉल स्लिप तीन चीज़ों से बना है आपका कॉल लेटर, एक होता है नोटिस ऑफ द कॉल, एक होता है रिसिप्ट ऑफ द कॉल, और तीसरा होता है आपका कॉल स्लिप, ठीक है। तो कॉल स्लिप आपकी क्या होती है, कॉल स्लिप जो है वो बैंक वाला रख लेता है अपने रिकॉर्ड के लिए कि भाई हाँ हाँ इस बंदे ने हमारे पास इतने पैसे जमा करवा दिए, इसका नाम एड्रेस वगैरह जो भी है, इसने इसके शेयर होल्डर्स के इतने पैसे इसने जमा करवा दिए हैं हमारे पास बैंक में। तो एक रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट ऑफ द कॉल, वो आपका शेयर होल्डर देता है, बैंक अपनी मोहर वगैरह लगा के कि भाई हाँ जी इतना रिसीव हो गया है हमारे पास, ठीक है। और एक जो है रिसिप्ट वो अपने पास रखता है, जिसे हम कॉल स्लिप कहते हैं, वो अपने बैंक अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है, ठीक है। और उसके बाद कंपनी कंपनी जो है, जब आपके सारे पेमेंट कॉल की पेमेंट करने की डेट आपकी ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद कंपनी जो है बैंक के पास जाती है जहाँ पे उसने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ था, तो वहाँ पे जाके कहती है कि भाई जो भी आपके पास कॉल स्लिप है, यानी कि जो बैंक ने शेयर होल्डर के उससे रखी थी कि भाई किसने कितना अमाउंट पे किया है, तो कंपनी क्या करती है, कॉल स्लिप लेती है। कॉल स्लिप, जितनी भी कॉल स्लिप आई होती हैं, सेक्रेटरी क्या करता है, उन कॉल स्लिप को सबको इकट्ठा करके और उनको अपने रजिस्टर में चढ़ा लेता है, ठीक है, कि भाई अब हमें जो है ये सारे इन इन लोगों के, इन शेयर होल्डर के, इन मेंबर्स के हमारे कॉल पे हमने इतने पैसे मांगे थे और इतने हमें रिसीव हो गए हैं, इतने लोगों ने इतना इतना अमाउंट हमें दे दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, वो क्या प्रिपेयर करता है, लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स, क्योंकि अब उसने बैंक से ले ली है लिस्ट, बैंक से कॉल स्लिप ले ली है, तो कॉल स्लिप से उसे पता चल जाता है कि भाई हमने इस को शेयर होल्डर से हमने कॉल के इतने पैसे मांगे थे, लेकिन इसने नहीं दिए हैं या इसने इतने रुपए दिए हैं, तो वो उसके पास होते ही वो आपका लिस्ट तैयार करता है, एक डिफॉल्टर्स लिस्ट, जिसके अंदर आपके डिफॉल्टर्स के नाम, जिन्होंने पेमेंट नहीं की है उन सब डिफॉल्टर्स के नाम लिखे होते हैं कि भाई इन्होंने इतनी पेमेंट अपने शेयर्स पे नहीं की है या कॉल की पेमेंट इन्होंने नहीं की है। तो जैसे उनका, उसके बाद उनको नोटिस दिया जाता है आपका कि भाई आप अपना जो है टाइमली अपनी पेमेंट कर दीजिए, वरना आपको इस जो भी आपको टाइम दिया गया है कॉल्स की पे करने के लिए, उस टाइम पीरियड के बाद आपको 5% पर एनम के हिसाब से
रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट चुकाना होगा, ठीक है, उन पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, रेजोल्यूशन मेकिंग अ कॉल। ठीक है, ये रेजोल्यूशन वही है उसका एक तरह से, इट इज हेयर बाय रिजॉल्व टू मेक अ कॉल फॉर, ठीक है, call for rupees this the amount of which may be deposited by this date or earlier in the company's account with XYZ bank. It is further resolved that in case any member does not pay the call amount by the last date specified above, an interest at the rate of percent per annum यानी कि 5% per annum for the period from the last date of payment, यानी कि जो लास्ट डेट थी आपकी पेमेंट करने की, to the actual date when such payment is made, be charged from each such member who is late in making the payment. Secretary is hereby authorized to send the call notice to all shareholders. ठीक है, तो आपका जो सेक्रेटरी क्या करता है, वो उसका नोटिस भेजता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? हेलो, हाँ जी, आप अपनी अटेंडेंस डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। हाँ जी गर्ल्स, कुछ पूछना है? गर्ल्स किसी, हाँ जी, हेलो हाँ जी बोलो। सर, वो वाइड वाला पॉइंट बताया था ना, वो समझ नहीं आया, एक बार और रिपीट कर दो। जस्ट आपका वॉइड वाला पॉइंट आपका ये है कि भाई आपके जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स जो हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि भाई आपका कॉल जो है बुला ली जाए। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अगर आपका जो रेजोल्यूशन पास किया होता है और उस रेजोल्यूशन के अंदर आपका ये स्पेसिफाई नहीं होता कि भाई किस डेट, यानी कि बेसिकली लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, लास्ट डेट के भी किस डेट तक आप पेमेंट कर सकते हैं, प्लेस एंड डेट ऑफ पेमेंट अगर मेंशन नहीं है उस रेजोल्यूशन में, तो वो रेजोल्यूशन अगर पास भी किया गया है तो भी वो वॉइड माना जाएगा, यानी कि वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, हाँ जी नीरू, नीरू हो गया क्लियर? हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? आप लोगों की असाइनमेंट नहीं हुई है ना अभी तक, एक भी? नो सर। नो सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में कल जब लेक्चर लेंगे मैं आपको सोच रहा हूँ एक असाइनमेंट आप करो। ठीक है, तो आप लोग वही हैं, मैं आपको बता दूंगा असाइनमेंट क्या है और आपको कहाँ पे सबमिट करना है, ऑनलाइन ही सबमिट करना है आपने, और मैं आपको तरीका ही बता दूंगा। तो कल मैं आपको एक असाइनमेंट कर लेना आप तैयार। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा कल। ठीक है, तो बाकी जो भी स्टूडेंट हैं जो नहीं आए हैं या जो लेफ्ट कर गए हैं उनको भी बता देना, कल एक बार लेक्चर सुन लें। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है गोल्डी, आप अटेंडेंस दे देना फिर। ठीक है, ओके सर। ओके।